हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें कार्ड ऑपरेशन का परफॉर्म करेंगे। अब प्रोजेक्ट में देखते हैं कि सबसे पहले हम यदि वन प्रेस करता हूं तो यदि टेबल के अंदर इंसर्ट करना हो तो हम वन प्रेस करेंगे, और यदि डिलीट करना हो तो टू प्रेस करेंगे। यदि टेबल के सारे रिकॉर्ड को देखना है तो थ्री प्रेस करेंगे, और टेबल के अंदर किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करना हो तो फोर प्रेस करेंगे। फिर प्रेस करने पर हमारा जो ये एप्लीकेशन है ये एग्जिट हो जाएगा। तो हमने वन प्रेस किया। वन प्रेस में देखते हैं, सबसे पहले मैंने नेम लिया हो तो नेम डाल दिया, उसके बाद ब्रांच लिया, ब्रांच में डाल दिया, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, तीन कॉलम का हमने यूज किया है। अब हमारा रिकॉर्ड क्या होगा, सेव हो गया टेबल के अंदर। अब उसको देखते हैं। यदि अब इसके बाद हमें देखना होगा पूरे रिकॉर्ड को, तो थ्री नंबर प्रेस करेंगे तो जितने भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड होगा सब हमें डिस्प्ले हो जाएगा, दिख जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं हम आउटपुट टेबल के अंदर जो डेटाबेस बनाया हूँ उसके अंदर सारे रिकॉर्ड इसमें डिस्प्ले हो जाएंगे, और अपने स्क्रीन पर भी देखना चाहेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब टू प्रेस करते हैं। टू प्रेसेस करने से क्या होगा कि हमारा जो रिकॉर्ड, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना हो तो टू प्रेस करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर ये रिकॉर्ड दिया है, इसमें से एक डिलीट हो जाएगा। तो जो आईडी नंबर देंगे वो आईडी क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी रिकॉर्ड को, टेबल के अंदर किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है, चेंज करना है, उसका नेम चेंज करना हो, ब्रांच चेंज करना हो या मोबाइल नंबर चेंज करना हो तो हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या, फोर दबाएंगे। फोर दबाने से क्या होगा, टेबल के रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हैं हम। नेम हो गया या मोबाइल नंबर हो गया या ब्रांच, किसी भी टेबल को हम चेंज कर सकते हैं आईडी को छोड़ करके। तो ये हमारा अपडेट हो गया, जो हम अपडेट करना चाहते थे, चेंज करना चाहते थे। जैसे ये ब्रांड नेम हो गया, ब्रांच हो गया, तो हम चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ जो आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे कि कैसे ये अब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अब स्टार्ट करते हैं एक्लिप्स, और एक्लिप्स में स्टार्ट, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम एक्लिप्स का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का नाम डालते हैं कि जिस प्रोजेक्ट को हमें बनाना है उस प्रोजेक्ट का हमें नाम डाल देते हैं। तो मैंने प्रोजेक्ट बना रहा हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी इस नाम से हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट का नाम दे दिया स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर फिनिश कर देंगे। इससे हमारा जो एक फोल्डर क्रिएट हो गया, यानी एक्लिप्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अभी हमारा कंप्लीट हो गया। अब जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले जावा की रेफरेंस लाइब्रेरी होती है, दूसरा होता है एसआरसी। तो रेफरेंस लाइब्रेरी में कुछ करना नहीं होता है कि, और जो भी हमें करना है एसआरसी में करता है। ये तो लाइब्रेरी है। अब हमें जो भी फाइल बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम एसआरसी के अंदर जाते हैं। अब आते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम था स्टूडेंट MS, यानी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से हमने प्रोजेक्ट बनाना है। तो वही उसका हमने क्या कर दिया, पैकेज बना दिया। तो com.student.ems के नाम से हमने पैकेज बना दिया, क्योंकि पैकेज बनाने से ये फ़ायदा है कि जितने भी क्लासेस होगा इस पैकेज के अंदर आ जाएगा। तो पैकेज का डिफिनेशन होता है कलेक्शन ऑफ क्लासेस, ये मल्टीपल क्लासेस एक्सेस करता है। अब एक क्लास बनाता हूँ, इसके अंदर क्लास का देता हूँ, फर्स्ट ले लेता हूँ। तो फर्स्ट डॉट जावा के नाम से हमने क्लास ले लिया, और यही मेन क्लास है। इसके अंदर हम मेन फंक्शन का भी यूज़ करते हैं। अब बाकी जो क्लासेस बनाएंगे मेन का यूज नहीं करना है, क्योंकि जितने भी क्लासेस होगा यह एक्सेस मेन ही करेगा। तो यहाँ पर मेन का यूज कर लेते हैं। अब ये हमने क्लास बनाया, पब्लिक क्लास फर्स्ट बना दिया, उसके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने ले लिया। अब इसके अंदर एक मैसेज पास करना चाहते हैं, एक वेलकम टू माय चैनल, या जो भी हम मैसेज दिखाना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक मैसेज पास करते हैं। तो इसमें हम टाइप करते हैं वेलकम टू, और इसको प्रिंट करके दिखाते हैं, तब हम आगे कार्यक्रम करते हैं, आगे वाला जो काम है करते हैं। तो हमने एक मैसेज दे देता हूँ इसके अंदर। जब ये आउटपुट आ जाएगा तब हम आगे वाले कार्यक्रम करते हैं। ये छोटा सा मैसेज को चेक कर लेते हैं। अभी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हमें आउटपुट आ जाता है, ये वेलकम टू SMS, यानी ये हमने मैसेज को प्रिंट कर लिया। अब हमारा
आगे का प्रोसीजर करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं डेटाबेस बनाने के। अपने डेटाबेस बनाने के लिए MySQL का यूज़ करते हैं, कमांड लाइन का यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम पहले डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो हमारा कमांड लाइन एग्जीक्यूट हो गया। सबसे पहले पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड मैंने दे दिया। देने के बाद हमने इसके फंड को पहले चेंज कर लेते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब सबसे पहले हम डेटाबेस को देखते हैं कि क्या इसमें कोई डेटाबेस है कि नहीं है, या जिस डेटाबेस पर हमें काम करना है उस डेटाबेस को देख लेते हैं। नहीं है होगा तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। सो डेटाबेस बेसिस। अब देखते हैं इसके अंदर कितने बहुत सारे डेटाबेस हैं। तो हम एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, उसी पर हम काम करते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं तो क्रिएट डेटाबेस, और स्टूडेंट MS के नाम से मैं डेटाबेस बना देता हूँ, या SMS के नाम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट MS के नाम से हम डेटाबेस बनाते हैं। इसी डेटाबेस के अंदर हमें काम करना है। तो डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इसी डेटाबेस को यदि यूज करना हो तो यूज और स्टूडेंट MS टाइप करते हैं। तो जो भी टेबल हम बनाएंगे तो वह इसी डेटाबेस के अंदर हम बनेगा। अब एक टेबल बनाते हैं। अब टेबल हमने स्टूडेंट नाम का टेबल बनाते हैं। तो क्रिएट, यह देखते हैं कि क्या इसमें कोई टेबल है कि नहीं है। तो इसमें कोई टेबल तो है नहीं, क्योंकि अभी भाई डेटाबेस बनाया हो तो उसमें टेबल तो रहेगा नहीं, एम्प्टी रहेगा। तो अब टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल्स, टेबल और स्टूडेंट नाम का टेबल है, उसके अंदर हम कॉलम पास करते हैं। यानी पहले हम ID ले लेते हैं, यस ID ले लेते हैं। ऐसे ID हमारा क्या इंटीजर होगा, और इसको प्राइमरी की भी बना देते हैं। यस ID, और इसका डेटा टाइप है हमारा इंट, और इसको प्राइमरी की बना देते हैं। और ये एक और चीज़ बना देते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट करने से मतलब इसके अंदर जो वैल्यू है इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो इंक्रीमेंट होता रहेगा, एक एक वैल्यू को लेता रहेगा। इसके बाद हम यस नेम लेते हैं। एस नेम को हमेशा, एस नेम क्या हमारा कैरेक्टर है तो वेर कैट ले लेते हैं। इसकी साइज अपने 20 लेते हैं, या ऊपर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यस ब्रांच, यानी स्टूडेंट का ब्रांच ले लेते हैं, वह भी हमारा वेर कैट होगा। उसकी साइज भी हमने 20 ले लेते हैं। इसके बाद हम फ़ोन नंबर ले सकते हैं, या एड्रेस ले सकते हैं, या ईयर कुछ भी ले सकते हैं। तो हम 4 कॉलम का टेबल बनाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं फिर इक्लिप्स पर, क्योंकि हम डेटा हमें कहाँ से इक्लिप्स से इंसर्ट करना है, और इसमें शो कराना देखना है, इस डेटाबेस के अंदर देखना है। तो इंसर्ट कराना है हमें इक्लिप्स के से। तो वहाँ से डेटा को इंसर्ट कराना हो तो यहाँ हम केवल टेबल को क्रिएट करेंगे, और यदि टेबल को डेटा को देखना हो तो सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। बाकी काम हम वहाँ से करेंगे इक्लिप्स के, वहीं से हम टेबल को इंसर्ट करेंगे, वहीं से डिलीट करेंगे, वहीं से अपडेट करेंगे। तो वो काम हम इक्लिप्स के थ्रू करेंगे। यहाँ पर केवल हमें डेटाबेस बना ही दिया, टेबल बना ही रहा हूँ। टेबल बनाने के बाद हम छोड़ देंगे, अब काम हमारा हो जाएगा, इस डेटाबेस का काम हो जाएगा। तो हमारा टेबल बन चुका है। अब इसको देखते हैं इसी के अंदर क्या क्या कॉलम बनाया है। तो डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं और उस टेबल का नाम डालते हैं, यानी स्टूडेंट्स। अब देखते हैं कि हमारा जो टेबल का स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बना। तो हाँ, ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर बन गया। यानी पहले ID ले लिया, नेम ले लिया, ब्रांच ले लिया, और फ़ोन नंबर ले लिया। ये 4 कॉलम का हमने टेबल बना लिया। अब इसका काम नहीं है। अब चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट पर। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं बफर रीडर, और उसका ऑब्जेक्ट लेते हैं। बफर रीडर इसलिए लेते हैं कि जब हम और इनपुट यूजर के थ्रू लेना है तो हम बफर रीडर का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम वैल्यू पहले से डिफाइन नहीं है। तो पहले से डिफाइन नहीं होता, बाद में हम डिफाइन करते हैं, बाद में इंसर्ट करना। तो इसलिए बफर रीडर का यूज़ करते हैं। अब बफर रीडर यूज़ करने से उसको तो पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट java.io.buffer रीडर, तो इसको इंपोर्ट करेंगे तभी ये काम करेगा, नहीं तो एरर मैसेज शो करेगा, एरर दिखेगा। तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट करते हैं, बफर रीडर इंपोर्ट कर दिया। और यहाँ पर हम फिर वही इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं BR, फिर न्यू बफर रीडर। उसके अंदर फिर से मैं
न्यू एक इनपुट स्ट्रीम रीडर का यूज़ करते हैं। तो इस क्लास को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा इनपुट स्ट्रीम रीडर को, और उसके पैरामीटर में हम डाल देंगे सिस्टम डॉट इन। जैसे बाकी नॉर्मल जावा के अंदर हम स्कैनर क्लास का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर हम बफर रीडर का यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनपुट स्ट्रीम रीडर का और उसके पैरामीटर में हम सिस्टम डॉट इन ला लेते हैं। यानी इसके थ्रू हमें क्या करेंगे, यूजर के थ्रू जो वैल्यू इंटर करेगा, इंटर कराने के लिए हम इस क्लास का यूज कर रहे हैं। अब इस क्लास को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट स्ट्रीम रीडर को इंपोर्ट डॉट जावा डॉट आयो डॉट इनपुट स्ट्रीम रीडर, स्ट्रीम रीडर। इतना करने से हमें ये क्लास के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी यूजर के थ्रू हम इनपुट दे सकते हैं। अब हम कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज़ करते हैं, और इसमें मैसेज देते हैं प्रेस 1 फॉर ऐड रिकॉर्ड, यानी ऐड स्टूडेंट। यदि ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड करना हो तो हमें 1 प्रेस करेंगे तो ये मैसेज देते हैं। इस तरह से सिमिलर यानी सेम टाइप का मैसेज 4 बार करते हैं। यानी फर्स्ट नंबर पर ऐड स्टूडेंट, सेकंड नंबर पर डिलीट स्टूडेंट, और थर्ड नंबर पर टेबल के जितने रिकॉर्ड हो शो करने के लिए मैं दे दिया, और चौथे नंबर पर यदि टेबल को अपडेट करना होगा, टेबल के रिकॉर्ड को अपडेट करना हो तो फोर्थ नंबर में डाल देते हैं। तो ये ऑप्शन में दे दिया कि जब जो हमें करना है वो नंबर प्रेस करेंगे और उसी पर एक्शन परफॉर्म होगा। तो इस टाइप का हमें एक मैसेज परफॉर्म कर दिया। लेकिन यह मैसेज जो भी नंबर है चॉइस जो हो या तो स्विच से आएगा, या तो इफ एल्स से आएगा, या एल्स इफ से आएगा। तो इसके लिए हमें इफ एल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इफ डालते हैं, एक नंबर लेते हैं, इंटीजर लेते हैं ए, और पार्स इंटीजर डॉट पार्स इंट, और इसके अंदर हम रीड लाइन यानी br डॉट रीड लाइन कर देते हैं। जो भी यूज़र इनपुट करेगा तो यूज़र के थ्रू हमें इनपुट कराना है तो br डॉट रीड लाइन कर देते हैं। br हमारा जो बफर क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो इसमें br डाल देते हैं। अब यहाँ कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन ये लगाते हैं कि सबसे पहले यदि a इक्वल टू 1, इफ a इक्वल टू 1, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, तो ऐड स्टूडेंट को ऐड करना है। अभी ऐसे ही मैसेज पास कर देते हैं। देखना हमें इस कंडीशन में वर्क करना है, तो केवल अभी दिखाते हैं क्या क्या हमें करना है। तो ऐड स्टूडेंट यानी 1 प्रेस करेगा तो हमें क्या होगा, स्टूडेंट को ऐड करना होगा। सिमिलरली यदि एल्स इफ यानी a इक्वल टू 2 लेते हैं तो हमें क्या करना है कि टेबल को डिलीट करना हो। टेबल को डिलीट करना हो तो a इक्वल टू 2 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर मैंने डिलीट रिकॉर्ड कर सकते हैं या डिलीट स्टूडेंट ले सकते हैं। उसी तरह से यदि इफ a इक्वल टू 3 लेते हैं तो पूरे रिकॉर्ड या टेबल के पूरे रिकॉर्ड को शो करना हो तो हम इस कंडीशन के अंदर आएंगे, ये प्रेस करेंगे। इफ a इक्वल टू 3, तो इससे क्या होगा कि जितने भी टेबल के रिकॉर्ड है तो सबको शो करने के लिए, दिखाने के लिए हम इस कंडीशन में आएंगे। तो अभी से इसका कोडिंग हम बाद में करेंगे। अभी हम ले लेते हैं एक सबको हर चीज़ का कोडिंग करेंगे। और नेक्स्ट a इक्वल टू 4 लेते हैं। a इक्वल टू 4 लेने से क्या होगा, हमें क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। तो हम a इक्वल टू 4 लेते हैं और लास्ट में इल्स ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यदि इनमें से कोई भी नंबर हम प्रेस नहीं करना है तो एक मैसेज पास करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम रॉन्ग टाइप, यानी जो हमें टाइप करना था वो गलत हो गया और ट्राई अगेन। तो एक मैसेज दिखा देगा कि जो हमने कंडीशन लिया है उसमें से हमें क्या किया,
हमने कोई भी नंबर टाइप नहीं किया है तो ये मैसेज हमको पास करेगा, दिखेगा। ट्राई अगेन, ये हमें मैसेज दिखेगा जब हम इस ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन हम प्रेस नहीं करते हैं तब। एक्सेप्शन के लिए हम एक इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट java.io.sql एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन यदि जो भी आता है तो उसको हैंडल करने के लिए थ्रो करा देते हैं। तो यहाँ उसके लिए इंपोर्ट कर देते हैं सिस्टम इंपोर्ट java.io.exception, एसक्यूएल एक्सेप्शन कर सकते हैं या एक्सेप्शन आयो एक्सेप्शन, और इसको इस मेन के अंदर थ्रो करा देते हैं। थ्रो एक्सेप्शन आयो एक्सेप्शन, थ्रोज आयो एक्सेप्शन, इसे जो भी एरर होगा जो हैंडल कर लेगा। तो थ्रो आयो एक्सेप्शन हो गया। हम आउटपुट चेक कर लेते हैं कि जो हमने अभी टाइप किया है कोडिंग, उसका आउटपुट चेक कर लेते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं है। तो हमने एक्सिक्यूट कराया तो ये सब आउटपुट आएगा, यानी जो भी हमने कंडीशन दिया है सब कुछ हमें दिख रहा है। अब 1 प्रेस करते हैं तो अभी कुछ आएगा नहीं, क्योंकि उस कंडीशन में अंदर हम कुछ काम किया नहीं है, बस ऐसे ही नाम दे दिया कि ए इक्वल टू 1। तब इसके अंदर यूज करने के लिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ऐड करना हो स्टूडेंट टेबल के अंदर ऐड कर हो, कॉलम को ऐड करना हो, तो उसके लिए हम जितने भी कॉलम्स बनाए हैं सबसे system.out.println और यहाँ पर प्रेस कर टाइप करेंगे इंटर स्टूडेंट नेम, तो ये मैसेज आएगा। उसके बाद हम इंटर करिए, इनपुट करना यूजर के थ्रू, तो स्ट्रिंग यस नेम लेते हैं और उसके अंदर br.readline प्रेस करते पास करते ये असाइन कर देते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पर जो इनपुट देना है यूजर के थ्रू देना है, इसलिए हम यहाँ पर स्ट्रिंग यस नेम यानी हमें स्टूडेंट नेम को इनपुट करना है इक्वल टू br.readline, ये इसके अंदर यस नेम के अंदर हम असाइन करते हैं। सिमिलरली इसी तरह से हमें ब्रांच चाहिए और फ़ोन नंबर चाहिए, तो सबको उसको स्ट्रिंग बना करके अब वेरिएबल बना के हमें क्या करना है, उसमें वैल्यू को असाइन कर देना है। तो ये टेबल में देखते हैं हमें क्या क्या कॉलम चाहिए। आईडी को छोड़ करके हमें यस नेम है, यस ब्रांच है और यस फ़ोन नंबर है। तो जितने भी तीनों वेरिएबल है यूजर के थ्रू हमें इनपुट कराना है, तो स्ट्रिंग लेकर के उसके वेरिएबल को लेकर के उसके अंदर हम इस br.readline को क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं। इससे हमारा क्या होगा कि जब भी हम रन कराएंगे तो जो 1 प्रेस करेंगे तो वहाँ हमें ऑप्शन मांगेगा, पहले स्टूडेंट नेम प्रेस करो, टाइप करो, फिर ब्रांच टाइप करो, फिर फ़ोन नंबर टाइप करो, ऐसे आएगा हमको। अब देखते हैं 1 प्रेस करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंटर स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम पास कर देते हैं। इसके बाद इंटर करेंगे तो ब्रांच नेम बताएगा, मांगेगा, तो ब्रांच नेम यहाँ डाल देते हैं। फिर जब इसको इंटर करेंगे तो हमें फ़ोन नंबर मांगेगा, तो फ़ोन नंबर ऐड कर देते हैं। अभी हम केवल देखने के लिए, क्योंकि अभी इसमें काम हुआ नहीं है, डेटाबेस का कोडिंग हुआ नहीं है, तो यहाँ पर केवल ये देखना हो, यदि इसी को डिस्प्ले करना हो, यहीं पर देखना हो, तो इस ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट इसको देखने के लिए हम यहीं पर इसको एक और system.out.print करेंगे और इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं। तो अभी ये काम हम नहीं हुआ, बस ये देखना था कि जो मैंने टाइप किया वो काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब क्या करते हैं, एक नया क्लास लेते हैं, उस क्लास का नाम देते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम का क्लास लेते हैं, क्योंकि हमने जो स्टूडेंट को ही मैनेज करना है, तो इसलिए हम स्टूडेंट नाम का क्लास ले लेते हैं। और इस क्लास में क्या करते हैं कि जितने भी वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किया है उसका प्राइवेट वेरिएबल यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं, यानी डेटाबेस के अंदर जितने भी हमने कॉलम बनाया है उस कॉलम को ये उस वेरिएबल के फॉर्म में हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। और उसका टाइप क्या होता है, प्राइवेट होगा। यदि जितने भी वेरिएबल हम बनाएंगे वो पब्लिक नहीं होगा, प्राइवेट होगा। तो उस वेरिएबल को यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या डिफ़ाइन करते हैं, प्राइवेट, और हमारा क्या था, इंटीजर था, यानी आईडी था, यस आईडी था, तो प्राइवेट इंट, और यहाँ पर हम यस आईडी ले लेते हैं। दूसरा प्राइवेट और स्ट्रिंग, यानी यस स्टूडेंट का नेम क्या है तो स्ट्रिंग है, तो वहाँ पर स्ट्रिंग लेते हैं और यस नेम कर लेते हैं
इसी तरह से सिमिलरली हम जितने भी है सब जितना वेरिएबल है हम उसको प्राइवेट ही बनाते हैं। तो हमने बना लिया जितना हमें डेटाबेस के अंदर कॉलम बनाया था उस कॉलम को यहाँ वेरिएबल के फॉर्म में हमने डिक्लेयर कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि जितने वेरिएबल है इसका एक वो करते हैं कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सोर्स में जाएंगे, सोर्स में जाकर यहाँ लिखा हुआ कंस्ट्रक्टर और यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं और क्रिएट कर देते हैं। तो उसके नाम से बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है। तो ये कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए बहुत आसान है, केवल सोर्स में जाएंगे वहाँ पर फिर जनरेट कंस्ट्रक्टर पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। फिर एक दोबारा से फिर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अब इसके अंदर हमें आईडी को निकाल देते हैं, बाकी सब हमारा रहेगा। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को बना लेते हैं, बन कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट बनाने के लिए उसी फिर वहीं जाएंगे और वहाँ पर हम जितने भी कोई भी कंस्ट्रक्टर यानी पैरामीटर पास नहीं करते हैं, अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ये सब बनाने के बाद हमें क्या करें, स्ट्रिंग ले लेते हैं। ये टू स्ट्रिंग एक फंक्शन यूज कर लेते हैं और उससे हम जितने भी पैरामीटर है उसमें पास कर देते हैं। इतना करने के बाद हमें क्या करना है कि अब हम इस प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए सेटर गेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सेटर गेटर को जनरेट कर लेते हैं, तभी ये प्राइवेट जो वेरिएबल है तभी एक्सेस कर पाएंगे। जब तक सेटर गेटर हम यूज नहीं करेंगे तो प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस नहीं करना होगा। तो प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ही हम सेटर गेटर का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ से हम क्या कर लिया, सेटर गेटर यूज़ किया, कंस्ट्रक्टर बना दिया और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया, स्ट्रिंग फंक्शन बना दिया। अब हम क्या करते हैं कि इसके जितने भी हमने डिफाइन किया है कि इंटर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ब्रांच नेम, फ़ोन नंबर नेम, तो अब हम इसको इंटर कर सकते हैं। इसको जब भी इनपुट करेंगे तो हमें डिस्प्ले करा सकते हैं। तो उस क्लास का हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो क्लास हमने बनाया था स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का यहाँ का ऑब्जेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट और एसटी नाम का इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं न्यू स्टूडेंट। अब इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम इसके जितने भी मेंबर हैं यानी जितने भी वेरिएबल हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो उस स्टूडेंट का हमने क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया और उस स्टूडेंट यानी उसमें हम पैरामीटर पास कर दिया। हमें क्या क्या लेना है, तो यस नेम लेना है, यस ब्रांच लेना है, यस फ़ोन लेना है। तो इनको डिस्प्ले कराना है तो इसके पैरामीटर को यहाँ पास करते हैं जो है यहाँ पर हम डिक्लेयर किए थे। अब क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और उसके अंदर हम एसटी इस ऑब्जेक्ट को हमें पास कर देते हैं। इससे क्या होगा, जो भी हम इनपुट करेंगे वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो यही हमें देखना था। तो अब 1 प्रेस करते हैं। 1 प्रेस करने के बाद हम सबसे पहले स्टूडेंट नेम अंकित और यहाँ पर हमने ब्रांच ले लिया CSE और इसके अंदर हम मोबाइल नंबर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और देखने के बाद देखते हैं कि हमारा इनपुट हो रहा है ना, तो हमारा इनपुट हो गया, ये डिस्प्ले हो गया। जो हमने इनपुट किया था वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, दिख गया। अब यही काम करना था, हमें डेटाबेस से लिंक कराना। अब हमें डेटाबेस से लिंक कराना हो तो सबसे पहले हम उस जार फाइल को अपलोड कर देंगे, यहाँ इंसर्ट करा देंगे। तो ये फाइल फोल्डर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, बुलेट पाथ पर जाएंगे, बुलेट पाथ पर 8 RC फाइल डालेंगे और यहाँ से इस फाइल को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इसे करने से हम अब डेटाबेस के थ्रू हम कनेक्ट हो गए, डेटाबेस से हमने क्या किया, कनेक्ट हो गया। अब इस एक फ़ाइल बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास का नाम देते हैं क्रिएट कनेक्शन, यानी अब हमें कनेक्शन प्रोवाइड करना है उस डेटाबेस को। इस जावा के फाइल को कनेक्ट करने के लिए हमें एक कनेक्शन चाहिए। तो कनेक्शन के लिए क्लास लेते हैं क्रिएट कॉन के नाम से और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कनेक्शन का जो पाथ होता है, ड्राइवर क्लास होता है, कनेक्शन का जो कोड होता है यहाँ पर हम टाइप करते हैं। तो इस क्लास के अंदर हमें क्या करना है, तो कनेक्शन प्रोवाइड करना है। तो कनेक्शन के लिए हम पहले ड्राइवर क्लास लोड करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक वाइड और यहाँ पर हमें उस फंक्शन का नाम डालते हैं क्रिएट C के नाम से हमने एक फंक्शन बना दिया, या क्रिएट कनेक्शन के नाम से हमने क्या कर दिया, एक फंक्शन बना दिया। या नाम जो है फंक्शन लंबा हो जा रहा है तो हम केवल क्रिएट C के नाम से हम कर देते हैं
क्रिएट सी नाम का ये फंक्शन बना दिया। और अब क्या करते हैं, इसके अंदर ट्राई कैश लेते हैं। इससे लेने से कि जो भी एक्सेप्शन होगा हमारा कैश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इसलिए ट्राई कैश का यूज करते हैं। और इसके अंदर जो भी एक्सेप्शन होगा हैंडल करने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। अब आते हैं ट्राई में। ट्राई में सबसे पहले हमें क्या करना है, तो ड्राइवर क्लास को लोड करना है। इसके लिए हमें कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन के लिए हम कनेक्शन क्लास का यूज करते हैं। कनेक्शन कॉन, उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं कॉन। अब इस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा कनेक्शन को। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट और जावा डॉट ये होगा डॉट एसक्यूएल डॉट कनेक्शन, ये क्लास को हमने इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ड्राइवर क्लास को लोड करते हैं। तो क्लास डॉट फॉर नेम, और नेम के अंदर हम ड्राइवर क्लास को क्या करते हैं, पास करते हैं कॉम डॉट माई स्कूल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं। इससे हमारा क्या होगा, ड्राइवर क्लास लोड हो जाएगा। तो कॉम डॉट माई स्कूल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, ये हमारा ड्राइवर क्लास है। तो सबसे पहले इसको लोड करना पड़ेगा। बिना लोड किए हम कुछ काम कर नहीं सकते, कनेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ लिख देते हैं लोड ड्राइवर क्लास। ड्राइवर क्लास लोड होने के बाद हम क्या करते हैं, कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ड्राइवर मैनेजर चाहिए। अब यहाँ पर कनेक्शन प्रोवाइड करना है, क्रिएट कनेक्शन। अब इसके लिए हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट को बना दिया, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना दिया कॉन। अब कॉन से यूज़ करते हैं कॉन। अब इसके अंदर इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन फंक्शन है ड्राइवर क्लास का, ड्राइवर मैनेजर क्लास का। इस फंक्शन का यूज़ करते हैं गेट कनेक्शन, और इसके अंदर हम पाथ पास करते हैं, टाइप करते हैं। सबसे पहले JDBC कॉलन माई स्कूल कॉलन ऐसे टाइप करते हैं। तभी अब सीरियल बना रहे हैं, यानी ड्राइवर क्लास मैनेजर को लोड करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट ड्राइवर मैनेजर, तभी ये लेगा। अब इसके अंदर हम कनेक्शन गेट कनेक्शन मेथड के अंदर हम पास करेंगे JDBC कॉलन माई स्कूल कॉलन डबल बैकस्लैश, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट कॉलन, और पोर्ट नंबर डालेंगे जो हमें माई स्कूल को इंस्टॉल किया था 3306, ये पोर्ट नंबर है। और यहाँ पर हम उस डेटाबेस का नाम पास करेंगे जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था। तो जो डेटाबेस क्रिएट किया हमने स्टूडेंट MS के नाम से हमने डेटाबेस बनाया था, तो उसको यहाँ पर पास कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको पास कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या पास करना है, यूज़र नेम हमेशा रूट होता है, तो यूज़र नेम के लिए रूट पास कर दिया। फिर पासवर्ड मैंने बनाया था, पासवर्ड बनाया था, तो पासवर्ड पास कर देंगे। इससे हमारा कनेक्शन प्रोवाइड हो जाएगा, यानी डेटाबेस को और जावा प्रोग्राम से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्टिविटी बनाने के लिए हम इतना सब पाथ पास करेंगे इस फंक्शन के अंदर। अब हम रिटर्न करा देते हैं कॉम कनेक्शन। अब जो भी मेथड मैं लिया हूँ उसको मैं स्टैटिक बना देता हूँ। पहले तो वाइड था, लेकिन अब कनेक्शन कॉन लिया तो उसको भी मैं स्टैटिक लिया, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है, केवल हमें कनेक्शन प्रोवाइड करना था, इसलिए हम इसको स्टैटिक बना दिए। और ये करने के बाद अब हमें नया क्लास लेते हैं, उस क्लास का नाम लेते हैं स्टूडेंट DAO। इस क्लास के अंदर हम क्या करते हैं कि जितने भी डेटाबेस का क्यूरी होगा, यानी डेटाबेस में स्टार्ट करने के लिए जितने भी डेटाबेस का क्यूरी होगा उसमें इसमें कोडिंग, इस क्लास के अंदर हम कोडिंग करेंगे। जैसे इंसर्ट करना होगा, डिलीट करना होगा, अपडेट करना होगा, या रिकॉर्ड को शो करना होगा, उसका जो कोडिंग है उसका इस क्लास के अंदर हम यूज करेंगे। क्योंकि DAO का मतलब डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट के नाम से हमने ऐसे लिया, उस वैल्यू नाम दे दिया उसका।
अब हमें क्या करें, कनेक्शन तो हमने कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। अब इस कनेक्शन का यूज करके हम डेटाबेस से लिंक कराएंगे और लिंक करने के बाद उसका जो भी क्वेरी होगा, इंसर्ट करना होगा या अपडेट करना होगा, तो वो हम यहाँ से यूज के अंदर एक फंक्शन लेते हैं। फंक्शन का नाम लेते हैं हम पब्लिक स्टैटिक पब्लिक वाइड और इंसर्ट पब्लिक वाइड और इंसर्ट स्टूडेंट टू डेटाबेस, यानी डेटाबेस के अंदर हम स्टूडेंट को इंसर्ट करना हो तो उसी नाम से हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। क्योंकि सबसे जो पहला जो हमारा ऑप्शन था 1, यानी A=1 प्रेस करेंगे तो हमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड हो, तो उसी नाम से हम फंक्शन बना दिया इंसर्ट स्टूडेंट टू डेटाबेस, यानी डेटाबेस में इंसर्ट करना हो तो हम इसका यूज करेंगे। ट्राई कैच ले लेते हैं, क्योंकि जो भी एक्सेप्शन होगा हमारा हैंडल होता रहेगा, तो उसके लिए ट्राई कैच मैंने ले लिया। ट्राई कैच ले लिया। अब हम इसमें क्या करते हैं, उस कनेक्शन क्रिएट कनेक्शन का क्लास यूज करते हैं, क्रिएट कान एंड, और उसका फंक्शन हमने बनाया था क्रिएट सी, क्योंकि इस कनेक्शन का हम यूज करेंगे, क्योंकि एक बार हमने कनेक्शन बना लिया है तो उसी क्लास का इसका यहाँ पर यूज करते हैं। तो क्रिएट कैन और हमारा क्लास है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट हमने बनाया था क्रिएट सी, और उसके अंदर हमने क्या पास कर देंगे, हम क्लास का हमें यूज करना है, इसलिए हम उस क्लास का यूज करेंगे, यानी कनेक्शन कॉन और इक्वल टू क्रिएट कान और क्रिएट सी, यानी उस क्लास के फंक्शन को भी यूज करना है। क्योंकि एक बार मैंने कनेक्शन दे दिया तो उसी का यूज केवल क्लास का ही यूज कर लेते हैं, ताकि दोबारा वो कोड लिखना ना पड़े, तो इसलिए हमने इसका यूज़ किया। अब हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग पास करते हैं, यानी क्यूरी पास करने के लिए हम स्ट्रिंग लेते हैं क्यू, और उसके अंदर हम पास कर देते हैं इंसर्ट इनटू टेबल, और इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यानी टेबल नेम हमारा स्टूडेंट है। स्टूडेंट के अंदर हमें वैल्यू पास करना था, 3 वैल्यू पास करना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वैल्यू में हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, क्योंकि 3 हमें वैल्यू देना है। यहाँ से वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट मैं नहीं देख सकता, क्योंकि जब हम प्रेस करेंगे तो वहाँ पर वैल्यू देना है, तो उस कॉलम का नाम दे देते हैं जिसके अंदर हम वैल्यू को पास करना है। तो सब पहला जो कॉलम है हमारा यस नेम है, दूसरा जो कॉलम है यस ब्रांच है, और तीसरा जो कॉलम है हमारा यस फोन है। तो ये 3 वैल्यू को हमें यहाँ पर पास कर। अब हम प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, प्रिपेयर स्टेटमेंट, और इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं SMTP। इस SMTP ऑब्जेक्ट से ही हमें जितने भी वैल्यू है उसको इनपुट कराना है, तो इसका यूज करेंगे हम। अब देखते हैं SMTP, और यहाँ पर सेट, सबसे पहले सेट स्ट्रिंग, और उसके पैरामीटर हम पास कर देते हैं। फर्स्ट नंबर पर हमें क्या करना है, यस नेम को पास करना है, तो इस यस नेम है क्या, तो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट का थ्रू यूज करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर डालेंगे, फिर कामा, और उसके अंदर हम पास करेंगे st.get yes नेम, यानी इस सेट स्ट्रिंग के स्थान पर हमें क्या करना है, सेट करना है, तो स्ट्रिंग के नेम, ये स्टूडेंट को नेम को पास करना है, तो st.get yes नेम पास करेंगे, यानी पहले कॉलम में। दूसरी बार फिर SMTP इक्वल टू सेट स्ट्रिंग, और इसके अंदर दूसरे नंबर पर, यानी दूसरे जो कॉलम नंबर है वहाँ पर हम पास करेंगे st डॉट, यानी सेकेंड नंबर पर हम पास करेंगे st डॉट गेट ब्रांच, यस ब्रांच। तो पहले नंबर पर हमारा नेम था, दूसरे में यस ब्रांच डाल देते हैं, यस ब्रांच। तीसरा जो कॉलम है जिसमें हमें इनपुट करना है, इंसर्ट करना है, तो SMTP डॉट सेट स्ट्रिंग, और इसके पैरामीटर में हम पास करेंगे थर्ड नंबर पर, तो थर्ड नंबर पर हम पास करेंगे st डॉट थर्ड और कामा st डॉट गेट यस फोन, क्योंकि इन्हीं 3 कॉलम का हमें इंसर्ट करना है। बाकी जो आईडी जो है ऑटोमेटिकली अपडेटेड हो जाएगा, उसको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हम ऑटो इंक्रीमेंट डाल दिया था, तो उसका वैल्यू हमें इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। तो हमें केवल यस स्टूडेंट को सेट करना है, इंसर्ट करना है, ब्रांच को सेट करना है, और उसके फ़ोन नंबर को सेट करना है, इंसर्ट करना है। अब फिर हम SMTP डॉट एग्जीक्यूट अपडेट या एग्जीक्यूट क्यूरी पास कर देंगे, इससे हमारा जो भी डेटा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा।
तो इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए जब भी हम इंसर्ट करेंगे उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम SMTP डॉट एग्जीक्यूट और क्यूरी फंक्शन को पास कर देंगे। तब हमारा जो भी हम इंसर्ट करेंगे वो हमारे डेटाबेस में इंसर्ट होता रहेगा। तो SMTP डॉट एग्जीक्यूट और अपडेट भी लगा सकते हैं और क्यूरी भी लगा सकते हैं। तो अपडेट करने से हमारा पूरा क्या हो, अपडेट हो जाएगा, जो भी चेंजिंग हम करेंगे वो चेंजिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर अभी हम जो फंक्शन में हमें लिखा था, अब इसको क्या करते हैं, हम ट्राई कैच में डाल देते हैं, क्योंकि जो भी एक्सेप्शन आता है वो हमारा आसानी से हैंडल हो जाएगा। तो इसको ट्राई और कैच के अंदर मैं डाल देता हूँ। और अब हम क्या करते हैं कि जो हमने बूलियन रिटर्न टाइप लिया था, तो बूलियन का एक वेरिएबल लेते हैं f, और स्टार्टिंग में हम फॉल्स डाल देते हैं, क्योंकि ट्रू अभी नहीं डालेंगे। अभी जो मैंने एंट्री नहीं की, एंट्री के बाद हमारा ये ट्रू कर देंगे। तो अभी हम स्टार्टिंग में इसको f के अंदर फॉल्स डाल देते हैं, और जब एंट्री हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ पर इसको क्या करते हैं, ट्रू कर देते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारा एंट्री समाप्त हो गया है, इस SMTP डॉट एग्जीक्यूट अपडेट के बाद हम इसको ट्रू कर देते हैं, क्योंकि एंट्री के बाद यानी डेटा इंसर्ट होने के बाद यह ट्रू हो जाएगा। और स्टार्टिंग में इसको हम क्या करते हैं, फॉल्स कर देते हैं। तो यहाँ पर या फिर के अंदर ट्रू डाल देते हैं कि जैसे इंसर्ट हो तो ट्रू हो जाए। तो बिना इंसर्ट का ट्रू ना हो, तो इंसर्ट होने के बाद इसको ट्रू कर देते हैं, और इसी को क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं एफ, यानी इस बुलियन को रिटर्न कर देते हैं एफ। इतना इस कोडिंग के यानी इंसर्ट करने का जो भी कोडिंग हो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको यहाँ से कंप्लीट होगा। अब हम जहाँ से मैं स्टार्टिंग पेज पर, मैं फर्स्ट पेज पर कोडिंग किया था, अब उसमें देखते हैं, थोड़ा एडिट कर देते हैं। यहाँ पे एडिट ये कर देते हैं कि यहाँ पर भी एक बूलियन लेते हैं और उसका रिजल्ट के नाम से ऑब्जेक्ट बना देते हैं, या तो आंसर के नाम से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उसमें फिर कंडीशन लगाते हैं कि यदि आंसर हमारा यानी एंट्री हमारा सही हो तो हमारा एक मैसेज पास कराता है कि रिकॉर्ड इज इंसर्टेड, यानी जो टेबल के अंदर हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं वो हमारा इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर एक बूलियन लेंगे, बूलियन की ऑब्जेक्ट यानी वेरिएबल आंसर के अंदर हम पास कर देंगे स्टूडेंट DOA, और उसके फंक्शन को हम पास कर देंगे, असाइन कर देंगे। स्टूडेंट DAO ये एक क्लास है, उसका जो फंक्शन मैंने बनाया था, मेथड बनाया था इंसर्ट स्टूडेंट टू डेटाबेस, और उसके अंदर पैरामीटर पास कर देते हैं हम ST मतलब स्टूडेंट क्लास की ऑब्जेक्ट है। तो ये इस बूलियन आंसर में हम क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं। जब हमारा आंसर यानी एंट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तब यहाँ पे एक मैसेज पास कर देते हैं कि रिकॉर्ड इज इंसर्टेड या स्टूडेंट इज इंसर्टेड, ऐसा कोई मैसेज हमने यहाँ पर पास कर दे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो भी हम इंसर्ट कर रहे हैं वो हमें इंसर्ट डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो गया है। यदि ऐसा नहीं करें तो भी हमारा इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन हमको एक मैसेज मिल जाएगा सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमने जो इंसर्ट किया है, इंसर्ट हमारा कम्प्लीटली इंसर्ट हो गया है। तो रिकॉर्ड इज इंसर्टेड हमें पता चल जाएगा वहीं से, जब हम जहाँ से इंसर्ट करें। और यदि ऐसा नहीं है तो यहीं पर हमें पता चल जाएगा कि रिकॉर्ड इज नॉट इंसर्टेड। तो इससे हमें आसानी हो जाएगा, एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हमने जो इंसर्ट कर रहे हैं वो हमें क्या होगा, इंसर्ट हो गया, मैसेज हमको मिल जाएगा। यदि नहीं होता है तो भी हमें पता चल जाएगा, नहीं होता तो फिर अब चेक करेंगे कि क्यों नहीं होगा, कहाँ पर एरर है, तो उसको वहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो इतना करने से हमें पता चल जाएगा। और ये मैसेज करने रिकॉर्ड इज नॉट इंसर्टेड, ट्राई अगेन। तो इससे यहीं पर हमें पता चल जाएगा कि हमें कुछ न कुछ हमारे कोडिंग के अंदर हमें एरर है, तो उसको हम क्या करेंगे, सही तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं और वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं। हमने 1 प्रेस किया, 1 में सबसे पहले स्टूडेंट नेम आया, स्टूडेंट नेम में हमने इंसर्ट कर दिया उसका अमित, और इसके अंदर ब्रांच में डाल दिया CSE, इसके बाद फ़ोन नंबर में डाल दिया 88, ऐसे करके मैं नंबर डाल दिया। अब देखते हैं कि हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया कि नहीं होगा। तो यही पर मैसेज पता चल जाएगा कि रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। तो हमें क्या, एक यूजर को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि जो मैंने इंसर्ट किया हूँ टेबल के अंदर इंसर्ट हो गया। अब हम डेटाबेस के अंदर चेक कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ से देखते हैं कि जो टेबल मैं बनाया था उसके अंदर रिकॉर्ड वहाँ से फेच हुआ कि नहीं, यानी डेटाबेस में गया कि नहीं गया। तो ये डेटा हमने इंसर्ट करा दिया, तो ये हम वही पता चल गया कि पहला जो काम है यानी इंसर्ट वाला कंप्लीट हो गया।
अब सेकेंड ऑप्शन में देना है हमें, ये तो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन में हमें क्या करना है, तो डिलीट करना है। तो एफ ए इजकल टू 2, यानी ए इजकल टू जब 2 प्रेस करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के अब इसका कोडिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक हम क्या करें, इस system.out.println और यहाँ पे एक मैसेज पास कर देंगे कि रिकॉर्ड इज डिलीटेड। अब यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें डिलीट करने की, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने के हमें आईडी की ज़रूरत पड़ेगा और किसी कॉलम की ज़रूरत नहीं है। उस आईडी से के थ्रू ही हम उस रिकॉर्ड को हम डिलीट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर केवल आईडी से मतलब है और किसी टेबल से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक मैसेज किया system.out.println और इसके अंदर इंटर स्टूडेंट आईडी फॉर डिलीट, यानी डिलीट के लिए हमें आईडी की ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर एक इंटीजर लेते हैं इंट आईडी और इंटीजर डॉट पार्स इंट और इसके अंदर br डॉट रीड लाइन पास कर देते हैं, क्योंकि आईडी से ही हमें किसी टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो केवल आईडी की ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर। तो हमने इसीलिए एक आईडी नाम का वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर हमने पास कर दिया इंटीजर डॉट पार्स इंट और इसके पैरामीटर में br डॉट रीड लाइन। एक बुलियन लेते हैं, बुलियन में सबसे पहले मैं डाल देता हूँ यफ के अंदर मैं क्लास का नाम लेते हैं, क्लास जो हमारा स्टूडेंट DOA है और उसी को अंदर एक मेथड हम बनाते हैं डिलीट स्टूडेंट टू डेटाबेस से डिलीट करना है स्टूडेंट को। तो यहाँ पर हम उसको फंक्शन मेथड बनाते हैं, डिलीट स्टूडेंट के नाम से ही मेथड बनाते हैं। अब यदि फिर यहाँ पर चेक करते हैं इस ऐप को कि ऐप यदि यानी इंसर्ट डिलीट हो गया तो मैसेज हमें पता चल जाएगा कि हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब इसके क्लास में आते हैं, क्लास में हम इसका बनाते हैं और क्लास के अंदर हम कुछ कोडिंग करते हैं। इसके लिए हम क्या करें कि ऊपर की जो भी मैंने जब इंसर्ट कर रहा था उसका पूरा का पूरा कोडिंग हम क्या करते हैं यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम स्ट्रिंग क्यूरी जो पास किया हूँ वहाँ पर मैं लिखा था इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इसको मैं हटा करके यहाँ लिख देंगे हम सिलेक्ट स्टार डिलीट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी जो भी आईडी हम डालेंगे वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, तो डिलीट करेगा। तो उस कोडिंग का यूज़ करते हैं, ज़्यादा उसमें यूज नहीं करना, लेकिन पूरा का पूरा कोडिंग वही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर लिखते हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट और वेयर क्लास का यूज़ करते हैं वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इसलिए डालता हूँ क्योंकि जिस आईडी को हमें डिलीट करना है उसका यहाँ पर नाम डाल देंगे और उस आईडी से ही वो डिलीट हो जाएगा। तो आईडी में हम क्वेश्चन मार्क को साइन करते हैं, बाकी को हम डिलीट करते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, प्रिपेयर स्टोर इसमें यूज होगा और एक्सक्यूट अपडेट यूज होगा, बाकी सब को मैंने हटा दिया। और ये बुलियन जो मैं लिखा हूँ बुलियन भी यूज होगा, बाकी ज़्यादा कोडिंग इसमें यूज नहीं करना। अब हम देखते हैं जो बुलियन लिया था, अभी स्टार्टिंग में हम उसको फॉल्स मानते हैं क्योंकि डिलीट होने के बाद वो ट्रू हो जाए कर देते हैं। तो अभी इसको केवल फॉल्स लेते हैं स्टार्टिंग में, या फिर मैं फॉल्स डाल दिया और इसको मैं रिटर्न भी करा दिया हूँ, फॉल्स को रिटर्न करा दिया हूँ और जब डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। तो ये यहाँ का कोडिंग तो सही है, यहाँ का कोडिंग हमारा परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे कि जो बुलियन ऐप लिए थे, ऐप में हमने डाला था स्टूडेंट DOA और उसके अंदर फंक्शन बनाया था डिलीट रिकॉर्ड, उस ऐप को कंडीशन बनाते हैं, यानी ऐप यदि ये हमारा सही है तो हमारा एक मैसेज पास कर देंगे कि हमारा जो हम जिस आईडी को हम पास कर रहे हैं, यानी जिस रिकॉर्ड को हम डिलीट करना चाहते हैं तो हमें डिलीट हो जाएगा। तो उसके लिए मैसेज प्रिंट करना है कि रिकॉर्ड इज डिलीट या स्टूडेंट इज डिलीटेड, ऐसे कुछ रिकॉर्ड हम डाल देते हैं। इससे हमें मैसेज पता चल जाएगा कि जिस आईडी को जिस रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है वो डिलीट हो गया। तो उसी बुलियन जो एफ में वेरिएबल लिया तो उसी को एफ मान कंडीशन लगा दिया, यदि एफ ट्रू है यानी सही है तो हमारा रिकॉर्ड डिलीटेड होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो इल्स
पार्ट में, यानी दूसरे पार्ट में डाल देते हैं रिकॉर्ड इज नॉट डिलीटेड। इससे हमारा किसी भी रिकॉर्ड के आईडी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब रन कराते हैं। अब पहले हम इंसर्ट कराते हैं, क्योंकि उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड एक ही है तो एक और रिकॉर्ड हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट करके देखते हैं तो हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। और इंसर्ट होने के बाद अब इसको हम डिलीट करते हैं, क्योंकि टेबल के अंदर हमें केवल एक ही रिकॉर्ड था, तो एक और रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब देखो 4th आईडी नंबर पर इंसर्ट हो गया और 5th नंबर पर हमारे आईडी नंबर क्या हो गया, दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब हम इसमें से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना हो तो हम वही से सेकेंड ऑप्शन में जाएंगे, यानी F=2 यानी 2 ऑप्शन में प्रेस करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, डिलीट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हम दूसरे ऑप्शन में जाएंगे, प्रेस करेंगे 2 और वहाँ पर सबसे पहले हम आईडी को प्रेस करेंगे कि जिस आईडी को हम प्रेस करेंगे वो पूरा वो टेबल का रिकॉर्ड को पूरी का पूरी क्या करेगा, डिलीट कर देगा। इससे हमारा क्या होगा, रिकॉर्ड हमारे अब जैसे में 2 रिकॉर्ड है तो इसमें से एक रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो देखो जो फिफ्थ जो आईडी नंबर था वो हमारा डिलीट होगा, 4 नंबर वाला आईडी हमें बचा है। अब हम सेकेंड यानी थर्ड ऑप्शन में हम क्या करते हैं कि हम जितने भी टेबल के रिकॉर्ड है सबको शो कराना हो तो थर्ड ऑप्शन को प्रेस करेंगे। इसके लिए सेम हम वही कॉपी करेंगे और ये यहाँ पर क्या करते हैं, स्टूडेंट और डॉट शो ऑल रिकॉर्ड्स या शो ऑल स्टूडेंट, इसके नाम से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट DOA और डॉट शो ऑल स्टूडेंट्स और ये फंक्शन बना दिया, इस नाम से फंक्शन बना दिया। अब इसके अंदर जो भी हम कोडिंग करेंगे इसको हम क्या करते हैं, यूज करेंगे। अब इसके अब आते हैं हम इस स्टूडेंट DOA में, तो यहाँ पर फंक्शन पहले से प्रिपेयर होगा, बन के तैयार होगा, पब्लिक वाइड। अब इसमें हम करेंगे क्या कि जो भी डिलीट मैंने किया था उसका जो कोडिंग है पूरा का पूरा इसमें कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और इसमें से जो चीज़ नहीं चाहिए उसको मैं हटा देता हूँ। तो जो डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया था उसके अंदर जो कोडिंग किया था पूरा पूरा यहाँ पर मैंने कॉपी कर दिया। अब वहाँ पर मैं सेम टू सेम कोडिंग करी। अब वाइट जो था वाइट को स्थान में हम एक बुलियन लेते हैं और स्टार्टिंग में हम बुलियन वेरिएबल एफ लेते हैं, एफ के अंदर हम फॉल्स डालते हैं, स्टार्टिंग के अंदर हम फॉल्स डालते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, तो शो कराना है, यानी रिजल्ट को जितने भी रिकॉर्ड है उसको शो कराना है। तो बाकी जितने हैं सबको मैं हटा दिया, केवल कनेक्शन का रखना है। कनेक्शन जो हमें प्रोवाइड करना है, तो कनेक्शन हर इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो या शो करना हो तो उसके अंदर कनेक्शन चाहिए, तो कनेक्शन को रहने दिया। और स्ट्रिंग क्यू के अंदर हमने डाल दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और इसके अंदर स्टेटमेंट यूज करना है। स्टेटमेंट का यूज करते हैं क्योंकि जब किसी रिकॉर्ड को शो करना हो तो स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया स्टेटमेंट ST और न्यू कॉम डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट इससे क्या होगा कि जितने भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड होगा सबको वो क्या करेगा, शो करेगा। तो इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट का यूज किया है। तो मैंने स्टेटमेंट लिया, उसका वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाया ST इक्वल टू न्यू, उसको कॉम डॉट क्रिएट स्टेटमेंट कर दिया। अब इसका इंपोर्ट कर देते हैं, इस स्टेटमेंट को यूज करने हैं तो इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट SQL डॉट स्टेटमेंट, क्योंकि बिना इंपोर्ट किए इसको यूज नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे इसको हम इंपोर्ट कर दिया। अब फिर वही कोडिंग में आते हैं। अब यहाँ पर हमने जो डिलीट का जो भी कोडिंग किया था हटा दिया। अब यहाँ पर स्टेटमेंट ST और इक्वल टू कॉम डॉट क्रिएट स्टेटमेंट पास कर दिया। एक नया रिजल्ट सेट लेते हैं, रिजल्ट सेट, और इसका RS हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके अंदर मैं डाल देता हूँ RS इक्वल टू ST डॉट एक्सिक्यूट क्वेरी, हमें क्योंकि क्वेरी को एक्सिक्यूट कराना है, हमको प्रिंट कराना है, देखना है, शो कराना है, तो ST डॉट एक्सिक्यूट क्वेरी डाल देते हैं। और अब ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी टेबल होगा उसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड होगा, मल्टीपल कॉलम्स होंगे। तो एक यदि कॉलम को भी प्रिंट करना हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन जब कई मल्टीपल रिकॉर्ड होगा तो उसके लिए लूप लगाना पड़ेगा। तो इसलिए अब एक लूप लेता हूँ और लूप के अंदर मैं डाल देता हूँ RS डॉट नेक्स्ट। इसे करने के अंदर जो टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होगा वो नेक्स्ट यानी करते करते जितना भी सबको क्या प्रिंट करता जाएगा, शो करता जाएगा। तो
rs डॉट नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम एक मैसेज पास कर देते जाएंगे, यानी प्रिंट करते जाएंगे। दिखता जाएगा हमको कि जो हमारा लूप जैसे जैसे चलता रहेगा वो उसे ऐसे क्या करेगा, एक एक वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा। तो फिर अब क्या करते हैं, एक इंट आईडी लेते हैं, क्योंकि आईडी सही है। आईडी टेबल के जितने भी कॉलम्स है सबको क्या करते हैं, एक एक करके यहाँ पर लूप में डाल देते हैं। और पहले हम आईडी था तो इंट आईडी इक्वल टू rs डॉट गेट इंट डाल देते हैं। नहीं, पहले जो आईडी क्या था, इंट था, आईडी था इंटीजर था। तो फर्स्ट नंबर पर डाल दिया फर्स्ट कॉलम को। फिर सेकेंड नंबर में क्या था, स्ट्रिंग यस नेम था, यानी यस नेम डाल दिया, या नेम कर सकते हैं। तो यस नेम था तो यहाँ नेम कर दिया, और नेम इक्वल टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। पहले वाले में इंटीजर था तो गेट इंट कर दिया, तो सेकेंड कॉलम के अंदर क्या था, गेट स्ट्रिंग, यानी सेकेंड नंबर में डाल दिया। सेकेंड नंबर पर नेम था। इसी तरह से जितने भी कॉलम के अंदर टेबल के अंदर कॉलम था सबका 1 बाई 1 हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल बना देते हैं। और नेक्स्ट था हमारा ब्रांच था, तो स्ट्रिंग ब्रांच, और इसके इक्वल टू ये rs डॉट गेट स्ट्रिंग, ये थर्ड नंबर पर था, यानी थर्ड कॉलम था। तो इसको हमने डाल दिया गेट, और हमारा क्या था, ब्रांच था। इस तरह से जो फोर्थ हमारा फ़ोन नंबर था, तो वो भी क्या था, हमने स्ट्रिंग लिए, कैरेक्टर लिया था, तो स्ट्रिंग और फ़ोन डाल दिया, और उसके अंदर rs इक्वल टू गेट, और हमारा क्या हो जाएगा, फ़ोन आ जाएगा, गेट स्ट्रिंग आ जाएगा, क्योंकि मैं उसको भी वेर कर लिया था, यानी स्ट्रिंग को ही लिया था। तो rs डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर ये जो फोर्थ कॉलम नंबर पर था। इस तरह से रिगार्ड टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स है सब कॉलम का क्या हमने एंट्री कर दिया, वेरिएबल बना दिया। अब हम क्या करेंगे, जितने वेरिएबल लिया था उस वेरिएबल को हमें प्रिंट भी कराना है, यानी शो कराना है इसमें, तो प्रिंट कराना पड़ेगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सबसे पहले आईडी को दे दिया, आईडी प्रिंट करेगा, और उसके बाद में नेम है, ब्रांच है, फ़ोन नंबर है, इन जितने भी कॉलम्स हैं इस टेबल के सबको हमें प्रिंट कराना, डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज़ करेंगे, और सबसे पहले आईडी ले लिया। इसी की तरह जितने भी हम कॉलम्स हैं सबको क्या करेंगे, बारी बारी से हम डिस्प्ले करा देंगे, यानी नेम हो गया, ब्रांच हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, तो सबको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, डिस्प्ले कराना है। तब जाके हमारा क्या आउटपुट दिखेगा, क्योंकि टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स होते हैं सबको मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, उस वेरिएबल के थ्रू क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराना के वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज होता है। इस तरह से जितने भी हमारे रिकॉर्ड है सब हमें डिस्प्ले हो जाएगा। और लास्ट में एक प्लस प्लस यानी कर दिया, एक लाइन अंडरलाइन की तरह, कि जो भी न्यू रिकॉर्ड होगा वो सेपरेट हो जाएगा, सब दिखेगा हमको। तो इसलिए एक लास्ट में मैंने इसको यूज कर दिया। हम जैसे मैं थर्ड प्रेस करूँगा तो उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड है हमारे टेबल के अंदर सब वो सेव करेगा। तभी तो रिकॉर्ड एक ही था, तो इसलिए एक ही सेव दिखा है। अब एक बार हम क्या करते हैं कि इंसर्ट कर लेते हैं एक और रिकॉर्ड, और उसके बाद हम प्रेस करते हैं थर्ड नंबर, तब देखते हैं कि हाँ हमारा जो भी हम प्लस प्लस किया था, सेपरेट किया था, जितने भी रिकॉर्ड है तो शो करेगा। तो एक और यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, और उसके अंदर वैल्यू हमने स्लाइस कर देते हैं, और उसके बाद देखते हैं हमें कि जो हमारा रिजल्ट है यानी शो कर रहा है, क्या क्या शो कर रहा है। अभी हमने इंसर्ट किया, इंसर्ट कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से मैं भी चेक करता हूँ, थर्ड नंबर प्रेस करते हैं, तो थर्ड नंबर प्रेस करने के बाद हमें जितने भी रिकॉर्ड होगा टेबल का पूरा शो करेगा। तो यही हम दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे शो करता है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो अपडेट करना है रिकॉर्ड, यानी टेबल को अपडेट करना है, टेबल के रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो मैं लिया है तो चॉइस लिया था, प्रेस 1 2 3 4 लिया था, तो 4 तक लिया था। एक और ले लेता हूँ 5, क्योंकि 4 तक हमें अपडेट हो गया। 5th में जो ऑप्शन हम डाल देंगे एग्जिट का, एग्जिट के मतलब जैसे वो 4th में 5th नंबर डालते हैं तो हमारा ये एप्लीकेशन क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा। तो 4th नंबर पर डालते हैं अपडेट, और 5th नंबर पर हम का एग्जिट डाल देते हैं।
और वही चीज़ यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ फिर से कंडीशन बदल देते हैं और 4th नंबर पर अपडेट हो जाएगा और 5th नंबर पर हमें एग्जिट के लिए केवल ब्रेक यूज करते हैं तो हमारा पूरा काम हो जाएगा। ज़्यादा इसमें कोडिंग करना नहीं है, बस एल्स इफ यानी जो 5 प्रेस पर है 5वें नंबर पर है तो वहाँ पर केवल ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने से हमारा क्या हो जाएगा, पूरा एप्लीकेशन यानी आपका एप्लीकेशन पूरा एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल ब्रेक कर देते हैं और कुछ करना नहीं है। यहाँ पर हम केवल ब्रेक कर देते हैं और जो कंडीशन था हमने i=5 डाल देते हैं। और 4th में हम अपडेट करना हो तो अपडेट के लिए फिर वही स्टूडेंट DO और इसका एक अपडेट रिकॉर्ड यानी मेथड बना देंगे। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक और मैसेज पास करते हैं। यदि इनमें से ऑप्शन कोई भी हम प्रेस नहीं करते हैं तो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा रॉन्ग चॉइस या समटाइम रॉन्ग चॉइस, अगेन ट्राई अगेन, एक मैसेज पास कर देते हैं, दिखा देते हैं। या वेलकम टू माय चैनल, जब भी हम आउटपुट आएगा तो ये लास्ट में है वेलकम टू माय चैनल, सी यू अगेन, ऐसे कुछ मैसेज में टाइप कर देता हूँ, सी यू अगेन। एक ही बचा है अपडेट का, यानी अपडेट कैसे होगा ये भी हम बता देते हैं। तो अपडेट के लिए एक स्टूडेंट DO और डॉट एक फंक्शन बनाते हैं अपडेट रिकॉर्ड, और इस फंक्शन का यूज़ करके हम स्टूडेंट DO के अंदर जाते हैं और वहाँ पर थोड़ा सा कोडिंग हम कर देते हैं जिससे हमारा क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। और फिर इसमें आ जाते हैं, इसके अंदर जितने भी शो वाले फंक्शन हैं सब हम क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं और यहाँ पर हम हटा देते हैं अपडेट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID=, यानी अपडेट क्या करना है, तो जिस को हमें अपडेट करना होगा इस तो उसका उस कॉलम का नाम डाल देते हैं और उससे रिलेटेड उसके वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो अपडेट कॉलम का नाम रहेगा, उसके अंदर वैल्यू जिसको हमें चेंज करना है, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID, जिस ID को नंबर डालते हैं उस ID का ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाता है। तो कनेक्शन वही रहेगा और सेम टू सेम, और वही बुलियन जो मिला था स्टार्टिंग में फास्ट लिया था, बाकी सब सेम है। प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज होगा, यानी प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज होगा। इसके अंदर जो डिलीट जो कोडिंग किया था उसको पूरा कॉपी कर दिया हूँ, और जो स्ट्रिंग लिया था क्यू के अंदर हमें अपडेट लिखना है फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID=, ये। अब मैं यहाँ चेक करता हूँ कि जो आउटपुट हमारा आया है अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट, और किसी पर्टिकुलर कॉलम को यस नेम हो गया या इस ब्रांच हो गया या फ़ोन नंबर को हम अपडेट, किसी भी कॉलम को हम अपडेट कर सकते हैं। उसका ID अपडेट का कोडिंग भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ मैं 4 ऑप्शन प्रेस करूँगा और जो ID हम डालेंगे वो उस ID की जितने भी कॉलम है जिसको हम अपडेट करना चाहेंगे अपडेट। तो यहाँ तो दिख रहा है कि अपडेट हो गया। अब वहाँ से हम देखते हैं कि हमारा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो देखते हैं कि हमें अभी तक अपडेट हुआ नहीं। तो क्यों नहीं हुआ, तो कुछ तो रीज़न होगा, उसको हम देखते हैं कि क्यों नहीं हुआ है। अपडेट अभी तक नहीं हुआ, यानी अब कुछ न कुछ एरर होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं अपडेट वाले कॉलम में मैं लिखा हूँ अपडेट स्टूडेंट सेट, यहाँ सेट नेम करना पड़ेगा, वैल्यू डालना पड़ेगा कि जिस कॉलम को यानी नेम के अंदर वैल्यू डाल दिया और वहाँ पर हम देखते हैं कि अपडेट हो जाएगा। तो अपडेट कमांड यूज करनी, अपडेट और स्टूडेंट नेम रहेगा और सेट करना पड़ेगा किस कॉलम को हमें अपडेट करना है। तो सिंगल कॉलम को भी अपडेट कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम को भी अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे 4th नंबर डालेंगे और हम ID नंबर डालेंगे तो उस ID के रिस्पेक्टिव जो हमें कॉलम यस नेम है हमारा क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। अब हमारा क्या होगा, अपडेट सक्सेसफुली अपडेट हो गया। इसी तरह से हम मल्टीपल कॉलम को भी यदि अपडेट करना हो तो हम इसी के थ्रू हम अपडेट कर सकते हैं।
अब इसको डिस्प्ले कर लेते हैं और तब हमें पूरा क्लियर हमें समझ में आ जाएगा। 4 नंबर पर डाला, फिर हम आईडी नंबर डालते हैं और वो आईडी हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो ये हम दिखाना चाहते हैं कि कार्ड ऑपरेशन में क्रिएट, अपडेट और डिलीट कैसे हम कर सकते हैं, कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट सक्सेसफुल हो गया और इस तरह से मल्टीपल कॉलम को भी हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।